नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आलोक जी के साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आलोक जी के साथ में ये घटना घटी थी साल 2012 में। और अब आगे की कहानी मैं आपको आलोक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम आलोक है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 9th क्लास में था। ये घटना है साल 2012 की। उस वक्त मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था किसी और शहर में। मेरे पापा एक सरकारी ऑफिसर हैं। अब वो क्या काम करते हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हुआ था। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा हम लोग साथ में ही रहते हैं। हम लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ से हमने हमारा घर शिफ्ट कर लिया था। पापा की नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफ़र हुआ था। अब ट्रांसफ़र कहाँ हुआ था वो भी मैं आपको नहीं बता सकता। जहाँ हमारा ट्रांसफ़र हुआ था और पापा को जो घर अलॉट हुआ था वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से अभी हम वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकते थे। और क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था तो हमें अब उसी शहर में रहना था। तो पापा ने जल्दी जल्दी में एक घर ढूंढा। हमने सोचा था कि हमें बस 1 महीने ही वहाँ पर रुकना होगा। तो पापा ने 1 महीने के लिए एक किराए का घर ढूंढा। मकान मालिक ने कहा था कि अगर आपको 1 महीना रुकना है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 1 महीने से ज़्यादा रुकते हैं तो आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। पापा ने जो घर ढूंढा था वो बाहर से तो ख़राब सा लग रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही बड़ा। उसके अंदर 3 कमरे थे, एक बड़ा सा किचन और बाथरूम वगैरह सब कुछ उसमें एकदम सही था। उस घर में एक बड़ी सी और पुरानी सी अलमारी भी मौजूद थी जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। और जितने भी काम की चीज़ एक घर में होनी चाहिए वो सब उस घर में पहले से ही मौजूद थी। पापा को वो घर ठीक लगा और क्योंकि ये बस 1 महीने की ही बात थी तो पापा ने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी और डील फिक्स कर दी। और फिर हम वहाँ पर रहने जाने लगे। उन 3 कमरों में से 2 कमरों में जाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तीसरे कमरे में ताला लगा हुआ था और मकान मालिक ने हमें उसके अंदर जाने की परमिशन दे रखी थी। लेकिन जो ताला उस रूम पर लगा हुआ था वो था तो बड़ा पुराना, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसको तोड़ने में आधा 1 घंटा लग गया। वो भले ही पुराना था लेकिन काफ़ी मजबूत था। हमने उसे तोड़ा और जब हम अंदर गए तो अंदर एकदम घना अंधेरा था। हमें कुछ भी ढंग से नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने वहाँ पर एक 0 वोल्ट का बल्ब लगा दिया था, क्योंकि उस रूम के अंदर भी एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था और उसके अंदर एक और बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी जिसके सामने एक कुर्सी रखी हुई थी और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक कंघी रखी हुई थी। और वो बहुत बड़ी अलमारी थी और काफ़ी पुरानी सी लग रही थी। उसके नीचे बहुत ज़्यादा जंग भी लग चुकी थी। खैर, उस रूम के अंदर जो है बहुत सारे बर्तन भी पड़े हुए थे और मकान मालिक ने हमें इस घर के अंदर की सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए भी कह दिया था। तो हम लोग वहाँ पर रहने लगे। करीबन 1 महीना बीत गया, लेकिन कुछ भी ऐसा अनयूजुअल सा इस घर में हुआ नहीं था। लेकिन पापा को जो घर अलॉट हुआ था उसको कंप्लीट होने में अभी और वक्त लगने वाला था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मकान मालिक ने पहले ही कहा था कि अगर आप 1 महीने से ज़्यादा रुकते हो तो आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। तो पापा के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था और ये घर भी हमें ठीक ठाक लग रहा था, तो पापा ने उसको ज़्यादा रेंट भी दे दिया था। वो मकान मालिक हमारे साथ में नहीं रहता था, वो कहीं और रहता था। और हमारे आसपास वाले लोग भी जो हैं उन्होंने भी हमारे साथ मतलब मिलना घुलना सब चालू कर दिया था। मैं भी आसपास के बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाया करता था और मम्मी भी कभी कोई फंक्शन होता था या फिर अड़ोस पड़ोस में जाया करती थी। और पापा तो ऑफिस में रहते थे और सीधा शाम को ही आते थे। मेरी स्कूल रहती थी और मैं स्कूल से दोपहर में 3 बजे के आसपास आता था। खैर, ऐसा ही सब कुछ चल रहा था।
फिर एक दिन जब मैं अपने स्कूल से वापस आया 3 बजे के आसपास, तो मैं जैसे ही अंदर आया तो अंदर घर में कोई भी नहीं था। मम्मी किसी के घर गई हुई थी और पापा ऑफिस में थे। पूरा घर खाली था। मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। मैं किचन में गया। सबसे पहले मैंने वहाँ पर पानी पिया और फिर खाना ढूंढने लगा। वैसे तो मम्मी हमेशा मेरे लिए खाना निकाल के रखती थी, लेकिन आज शायद वो भूल गई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से ही खाना निकाल लेता हूँ। मैं जब खाना निकाल ही रहा था, तभी अचानक से मुझे उसी बंद कमरे वाले, जो हमने ताला जिसका तोड़ा था, उसके अंदर से किसी औरत के गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर एकदम घोर अंधेरा था। मैं उस कमरे के गेट के पास में पहुंचा। जब मैं उसके पास में पहुंचा तो मैंने देखा कि अंदर जो है 0 वोल्ट का बल्ब जला हुआ है, और उसकी रोशनी में मैंने देखा कि वो जो बड़ी सी अलमारी मौजूद थी, उसके सामने कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी जिसके बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल थे। उसके बाल पूरे फर्श पर फैले हुए थे, और वो जो कंघी जो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो कंघी उस औरत के हाथ में थी और वो अपने बालों को संवार रही थी। एक तरीके से वो तैयार होने की कोशिश कर रही थी। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शुरुआत में मुझे लगा कि वो शायद मम्मी होगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी गाना गुनगुना रही थी। मैंने धीरे से उनको आवाज़ दी, मम्मी, ये आप हो क्या? उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे इस आवाज़ की वजह से उसने गुनगुनाना बंद कर दिया था, और अब वो सिर्फ अपने बाल संवार रही थी। मैंने एक बार फिर से उसको आवाज़ दी, मम्मी, आप हो क्या? इस बार उसने अपनी कंघी ज़मीन पर फेंक, और जैसे ही उसने वो कंघी ज़मीन पर फेंकी, वो अपनी कुर्सी से उठी और अपने हाथों को उसने फैलाना शुरू किया। उसके हाथों के नाखून एकदम से बड़े हो गए थे, और उसके बाल भी अब और ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। उसकी जब पैरों की तरफ मैंने देखा तो उसके पैर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। इतना ही देखने से मेरे को इतना ज़्यादा डर लगने लग गया था कि मैं वहाँ से भागा। मैं बहुत तेज़ी से भागा और चिल्लाते हुए और रोते हुए मैं घर से बाहर निकला। मेरे चिल्लाने और रोने की वजह से आसपास वाले सब मेरे पास आ गए थे। पहले तो मैं बोलने की हालत में ही नहीं था, फिर मैंने अपने आप को संभाला और आसपास वालों को सारी चीज़ें बताई कि मैंने अंदर क्या देखा है, लेकिन किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर भी आसपास के कुछ भैया लोग डंडे वगैरह लेकर मेरे घर के अंदर गए चेक करने के लिए। उनको ऐसा लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने उनको बताया था कि वो जो कंघी है वो ज़मीन पर पड़ी हुई होगी, लेकिन जब वो भैया लोग अंदर गए तो वो कंघी अभी भी ड्रेसिंग टेबल पर ही रखी हुई थी, और उन्होंने मुझे कहा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। लेकिन मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। तब तक मम्मी भी वापस आ गई थी। मम्मी ने मुझे संभाला, फिर शाम तक पापा भी आ गए, लेकिन मैंने उन्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मुझे अब उस कमरे में जाने में डर लगने लग गया था, और इस घर के अंदर मुझे घुटन सी होती थी। मैं पापा को कहना चाहता था कि पापा हम ये घर चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने जैसे तैसे उस घर के अंदर दिन बिताए। जब भी मेरी मम्मी उस कमरे के अंदर से कुछ लाने को कहती थी तो मेरी धड़कन बढ़ जाती थी, और अगर मुझे उस कमरे में जाना भी होता था तो मैं दिन में जाता था, और अगर कुछ लाना होता था तो तेज़ी से जाके उठा कर ले आया करता था। मैं उस कमरे के तरफ ज़्यादा जाया करता भी नहीं था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। फिर एक मोमेंट के बाद मुझे खुद भी ऐसा लगने लग गया कि शायद वो मेरा एक वहम था। फिर पापा का अलॉटमेंट वाला घर भी तैयार हो गया और फिर हम वहीं पर शिफ्ट हो गए। लेकिन वो औरत कौन थी, उसका क्या राज था, वो घर का हिस्ट्री क्या थी, वो क्या चाहती थी, हमें कुछ भी नहीं पता था। मैंने जो देखा वो सच था,
या छलावा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये इंसिडेंट जो मेरे साथ घटा इसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।